महाराष्ट्र से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, धनवाड़ी। गांव शांत था। दिन में लोग खेतों में काम करते और रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। लेकिन इस गांव में एक चीज थी जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव के बाहर सूखे पेड़ों और टूटी हुई पगडंडी के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। लगभग 25 साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी, चंद्रकला। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। गांव वाले उससे डरते थे। क्यों? क्योंकि वो साधारण औरत नहीं थी, वो तांत्रिक थी। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी, मंत्र, चीखें और कभी-कभी जानवरों की दर्द भरी आवाजें। कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने हवेली के पीछे काले धुएं को उठते देखा है, और कुछ ने तो ये भी कहा वो आत्माओं से बात करती है। एक रात पूरा गांव अचानक जाग गया। हवेली से इतनी भयानक चीख आई कि लोगों की रूह कांप गई। कुछ बहादुर लोग मशाल लेकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में एक गोल चक्र बना था। उसके चारों तरफ खून से अजीब निशान बने थे और बीच में चंद्रकला की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। 25 साल बाद राहुल, एक सिविल इंजीनियर, शहर से धनवाड़ी आया। उसे सरकार की तरफ से गांव के पास एक रोड प्रोजेक्ट पर काम करना था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्दी ही उसे हवेली के बारे में पता चल गया। गांव के चौक में कुछ लोग चूल्हे के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक बाइक की आवाज आई। सभी की नजर उस तरफ गई। राहुल बाइक से उतरा, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, साहब, आप कौन हो और इतनी रात को इधर कैसे? नमस्ते काका, मैं राहुल हूं, सिविल इंजीनियर। सरकार की तरफ से आया हूं। यहां रोड प्रोजेक्ट का काम है। अच्छा, मतलब अब शहर वाले भी हमारे गांव आने लगे? हाँ, अब तो आना ही पड़ेगा। रोड बनेगी तो आप लोग भी शहर जल्दी पहुंच जाओगे। साहब, रहने का इंतजाम किया है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। कोई जगह मिल जाएगी क्या? रहने की चिंता मत करो, पंचायत का एक कमरा है, वहीं ठहर जाओ। धन्यवाद सर। थोड़ी देर तक सब सामान्य बातें करते रहे, खेती, पानी, गांव की हालत। फिर अचानक राहुल ने कैजुअली पूछ लिया, वैसे आते वक्त मैंने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली देखी, वो किसकी है? जैसे ही उसने ये पूछा, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे वो अचानक चुप हो गए। एक आदमी ने धीरे से कहा, साहब, उस बारे में मत पूछो। क्यों? क्या हुआ वहां? वो जगह ठीक नहीं है। मतलब कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? वो हवेली नहीं, मौत का घर है। अरे काका, आप भी आज के टाइम में ये सब। देखो बेटा, हम मजाक नहीं कर रहे। उस हवेली के पास भी मत जाना। ऐसा क्या है वहां? भूत प्रेत? हाँ, और वो भी बहुत खतरनाक। जो भी गया वापस नहीं आया। सर, मैं इंजीनियर हूं, ये सब अंधविश्वास नहीं मानता। मानो या मत मानो, लेकिन हमारी बात याद रखना, उस हवेली के पास मत जाना। रात हो चुकी थी। पूरा धनवाड़ी गांव सो चुका था।
लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वो खाट पर लेटा छत को देख रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो हवेली। उस हवेली के पास मत जाना। सरपंच की बात उसके कानों में गूंज रही थी। राहुल ने खुद से कहा, सब अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी दिल मान नहीं रहा था। तभी खिड़की से ठंडी हवा आई और पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल उठकर खिड़की के पास गया और दूर देखा, अंधेरे में खड़ी वो हवेली। चांद की हल्की रोशनी में वो और भी डरावनी लग रही थी। राहुल धीरे से बोला, आखिर है क्या वहां? तभी एक धीमी आवाज गूंजी, आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो खिंच रहा था। कुछ सेकंड वो रुका, फिर वो उस अंधेरी पगडंडी पर चल पड़ा, सीधे हवेली की तरफ। उसे नहीं पता था, ये जिज्ञासा उसे सीधे मौत के दरवाजे तक ले जा रही है। जैसे जैसे राहुल हवेली के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर पहले तक जो रास्ता साफ दिख रहा था, अब धुंध से भर चुका था। सामने वही पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई खिड़कियां, काली पड़ी दीवारें और आधा खुला हुआ दरवाजा। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि राहुल को अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी, वहां कोई पक्षी नहीं था, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, यहां तक कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। जैसे उस जगह के आसपास सब कुछ मर चुका हो। राहुल कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रख दिया। उसी पल दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। राहुल डरकर पीछे मुड़ा। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही डरावना सन्नाटा। डर के बावजूद राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर का कमरा बाकी कमरों से भी ज्यादा अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना रखा था। उस पर धूल जमी हुई थी और किनारों पर काले धब्बे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन राहुल की नजर उसी पर टिक गई। वो धीरे धीरे आईने के सामने गया। पहले तो उसे अपना ही धुंधला चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गायब हो गया। राहुल की सांस रुक गई। आईने में अब कोई और खड़ा था, एक औरत। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो बिना पलक झपकाए राहुल को देख रही थी। धीरे धीरे उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और फिर उसने अपना हाथ आईने के अंदर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। राहुल ने सोचा, बस अब निकलना चाहिए, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये आवाज नीचे के कमरे से आ रही थी। राहुल धीरे धीरे नीचे गया। कमरे में एक काली आकृति बैठी थी। वो मंत्र पढ़ रही थी और सामने आग जल रही थी। राहुल ने पूछा, कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। वो चंद्रकला थी। तुम आ गए। तुम मर चुकी हो, मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मौत सिर्फ शरीर की होती है।
मैंने काली विद्या से अमर होने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इस हवेली में कैद हूँ और मुझे जीने के लिए नई आत्माओं की जरूरत है। अचानक दीवारों पर चेहरे दिखने लगे, लोगों के चेहरे जो चीख रहे थे। ये सब, राहुल बोला। ये सब मेरी शक्ति है। राहुल दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद हो गईं, पूरा घर जैसे जिंदा हो गया था। अचानक राहुल की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वो काली विद्या की किताब थी। उसमें एक मंत्र लिखा था, शाप तोड़ने का मंत्र। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी फैली और चंद्रकला चीखते हुए गायब हो गई। सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। सुबह गांव वाले आए। राहुल बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। सबको लगा अब सब खत्म हो गया। हवेली शांत थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। राहुल वापस शहर गया, लेकिन कुछ बदल गया था। वो रात को जागता रहता, आईने में खुद को देखता रहता, और धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगीं। एक रात राहुल आईने के सामने खड़ा था और अचानक उसके पीछे चंद्रकला की परछाई दिखी। उसने फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, अब मुझे और आत्माएं चाहिए।